हेलो माय फिजिक्स आर्मी। तो कैसे हो आप? होप यू ऑल आर गुड एंड हैप्पी इन योर लाइफ। सो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। तो आगे आइए देखते हैं अपन अपने ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं कुछ कल के बारे में 1-2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं अपन कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट लेक्चर आया था अपना, उसमें अपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो कल अपना ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर आया है उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, उसके अंदर ये पढ़ा था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वगैरह क्या होते हैं, उसमें जो फेमस एंगल्स होते हैं 37 डिग्री 53 डिग्री उनके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, और उसके में कुछ जो यूनिट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब पाई को रेडियन में और रेडियन को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनके बारे में अपने पढ़ा था। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे इसमें आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि आज किस किस के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं आज अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो चेंज कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चेंज का मतलब होता है यहाँ पे जैसे अपना जो क्वाड्रेट दिए होते हैं, चारों क्वाड्रेट, फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट एंड थर्ड क्वाड्रेट एंड फोर्थ क्वाड्रेट वो दिए होते हैं। तो उनमें एंगल्स की वैल्यू कैसे चेंजेस होती जाती है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती जाती है उनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे कुछ नेगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नेगेटिव एंगल्स होते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे अपन मिनिमम मैक्सिमम, मतलब साइन थीटा कोस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। सपोज कोई इक्वेशन दे दी y = x + 2y वगैरह जो भी है, x और y की जगह कोई वैल्यू रख दी, फिर उसकी y कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा, अपन उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था, अब अपन देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंजेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कैसे चेंज होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि जो एक क्वाड्रेट होता है उसके बारे में देखते। क्वाड्रेट का मतलब जो क्वार्टर वर्ड से निकल के आए यहाँ पे, क्वार्टर क्या होता है, किसी भी चीज का या किसी भी सर्किल वगैरह कोई भी शेप वगैरह उसका क्या होता है, फोर्थ पार्ट क्या होता है, क्वार्टर होता है बेसिकली। जैसे देखते हैं अपन यहाँ पे ये कोई सर्किल है, ठीक है। अब सर्किल का ये क्या, ये हाफ हो गया, हाफ पार्ट हो गया, इस हाफ का और हाफ कर दिया तो ये क्या होगा, क्वार्टेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये क्वार्टर हो गया, ये हाफ हो गया और ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हाफ पार्ट हो गया, और केवल यहाँ से ये वाला क्वार्टर हो गया, 4 पॉइंट। तो ये भी क्वार्टर हो गया, ये भी क्वार्टर हो गया, ये भी क्वार्टर हो गया। तो ये क्या क्वाड्रेंट से मिलके बना होता है, जो क्वाड्रेंट है वो क्वार्टर वर्ड से मिलके बना होता है। अब अपन देखते हैं चेंजेस कैसे होते हैं, अपन क्या क्या इसमें लेंगे तो वो देखते हैं। सपोज ये अपना क्या है, इसको पहले ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, इतना देखिएगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू है, ये थीटा है, ठीक है। अब थीटा के इसमें 2 या 3 कंडीशन होती है, कैसे होते हैं, अगर थीटा को अपन क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे, ये वॉच के अपोजिट डायरेक्शन है या नहीं है, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑलवेज थीटा क्या पॉजिटिव होगा। अगर इसको अपन क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, या फिर इसको ऐसे मान लो तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो थीटा को होगा वो नेगेटिव होगा, और क्लॉकवाइज में लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही लिखो आप सबसे पहले, ये डायग्राम बना लो,
ये बनाने की जरूरत नहीं, बनाओ बंदा ये डायग्राम इतना बना लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्या है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। ये इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप, 8CW को। आप देखते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा ही। कैसे होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। एक बार ये क्लीन कर देता हूँ कुछ समझ में। अब इसमें देखते हैं अपन की जो 6 वैल्यू होती है बेसिकली, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उनकी कहाँ कहाँ पे वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, कहाँ कहाँ वैल्यू प्लस में होती है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में प्लस वैल्यू होती है, कौन से क्वाड्रेंट में उनकी माइनस वैल्यू होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है, उनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, सभी जितने भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑल विल बी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होगी यहाँ पे। इसमें ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये अपना 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से कितना 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 180 डिग्री, ये कितने का 270, वापस यहाँ पे आएगी तो 360 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, ये तो पता ही होगा नॉर्मली। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे ये जो, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट क्या होती है, 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री में हो जो एंगल्स होंगे वो क्या होगा, सभी के लिए क्या होंगे, पॉजिटिव, सभी ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जितने भी वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सभी की वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव होगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओनली साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, ओनली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी सभी इनको छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सभी कौन से वर्ड, जैसे कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सभी क्या होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओनली टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा लिया, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इनको छोड़ के, मतलब इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। कोस थीटा और सेक थीटा की थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओनली टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब अपन आगे आते हैं, इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बचा, इसमें बच्चे हो गए, लिख दो, बच्चा कौन सा है, कोस थीटा और सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सभी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसको आप याद कैसे करते हो, इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ट्रिक बता दूँ, जैसे ASTC ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। यहाँ पे मतलब लिख देता हूँ मैं, पहले हेडिंग डालो, ट्रिक याद करने की इनको, ASTC आपको इसे याद रखना है, ठीक है। A मतलब ऑल आर पॉजिटिव, एस मतलब साइन वाला पार्ट मौजूद, साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या था, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा अपने इसके साथ हो जाएगा, तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। और टी मतलब टेन थीटा, ठीक है, टी मतलब क्या होगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो टेन थीटा और कोट थीटा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब सी मतलब हो गया यहाँ पे कोस थीटा, कोस का उल्टा क्या था, सेक थीटा, तो कोस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होंगे, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होंगे। अब इसका ट्रिक बनाते हैं, 2-3 ट्रिक है मेरे पास जो आपको अच्छा लगे। आप ऐसा करो, जैसे 8 शुगर टू कॉफी, 8 शुगर टू कॉफी, या फिर ऐसा कर लो, कुछ लोग कॉफी नहीं, बहुत सारे चाय लवर होते हैं, तो चाय लिख लो यहाँ पे 8 शुगर टू चाय, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद क्या पकड़ते हैं अपन,
कॉलेज जाते नहीं जाते, 12th होने के बाद में क्या करते हैं आगे कॉलेज करते हैं अपन। ये दो ट्रिक है मेरे पास में था। अब इसमें देखते हैं, एड का मतलब ले लो, ए ले लिया, शुगर में से एस ले लो, टी टू में से टी ले लो, और चाय में से सी ले लो। अब यहाँ से आफ्टर में से क्या ले लिया आपने, ए ले लिया, स्कूल में से क्या ले लिया, एस ले लिया, टू में से टी ले लिया, और कॉलेज में से सी ले लिया। ये क्या है, दोनों ही आपकी क्या ट्रिक है। अब इनको लिया तो मतलब इस एक का मतलब क्या हो गया, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एस का मतलब साइन थीटा, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। टी मतलब क्या हो गया टेन थीटा, और सी मतलब क्या हो गया यहाँ पे कोस थीटा को आपने ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसकी एक ट्रिक बन गई, एड शुगर टू चाय। एड का मतलब ए ले लिया, शुगर मतलब एस ले लिया, एस में साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बनाई वो क्या ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आती है, और वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आती है उसके लिखी हुई है। अब ए एक नंबर पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, एस यहाँ पे 2 नंबर पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, टी कितने नंबर है 3 पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट, सी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपको मतलब तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये इतना ध्यान रखना है। इसमें इतना आपने देख लिया तो आपके अपने आप प्रॉब्लम सोल्व है। ये चुटकियों में सोल्व करोगे, चुटकियों में यूं। अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो इतना सा देख लो एक बार, उसके बाद मैं अपना आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। देख लिया, देख लो देख लो। अब अपन चलते हैं क्वाड्रेंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया तो आगे चलते हैं अपन। मतलब अब पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह फोर्थ वगैरह इनमें वैल्यू चेंजेस कैसे होती हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होगा, ये अपना एक मतलब एक डायग्राम में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको बना लेता हूँ, ये बहुत काम में आएगा। अपने छोटा सा बना लेते हैं इसको। ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपना, ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें एड शुगर टू चाय। ये एक ट्रिक ध्यान रख लेना, ठीक है। या एड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी है। अब अपन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को, देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर डाल के लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा था, 0 से 90 डिग्री। तो इसकी लिमिट क्या होती है बेसिकली 0 to थीटा इक्वल्स टू 0 to 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। 0 to 90 डिग्री मतलब ये है अपना, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला हुआ नहीं हुआ, ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 180 डिग्री, ये 270, वापस ये कितना 360 हो गया। तो 0 से 90 के बीच में आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा यहाँ पे, अगर सपोज ये यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, इस साइड से गया तो ये थीटा, अगर इस साइड से ले तो ये कितना हो गया 90, और ये माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दो वैल्यू बनी नहीं मिली। मतलब अगर इधर से जा रहे तो ये थीटा, अगर इधर से आ रहे हैं तो क्या बन गया, ये एंगल अपन पता नहीं बीच वाला क्या है। अगर ये थीटा है और ये कंप्लीट क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 है, 90 में से थीटा कटाया कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो दो एंगल बन गए थीटा और 90 थीटा। तो यहाँ पे किस टाइप के एंगल बन गए, एक तो केवल थीटा बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एक चीज कीजिएगा, इसके बेसिकली ऐड कीजिएगा, मतलब थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, 90 सॉरी माइनस थीटा, इनको दोनों को ऐड किया, थीटा से थीटा कैंसिल, कितना बच गया केवल 90। तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बताया था मैंने, जिनका ऐड कितना हो 90 होता हो, या दो ऐसे एंगल जिनका ऐड करने में क्या हो हमें 90 प्राप्त होता हो, तो वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू एक दूसरे में क्या आती है एक्सचेंज होती जाती है।
तो यहाँ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनको छोड़ते हैं। एक और छोड़ो, इतना ध्यान रखना, एक थीटा होता है, एक 90 माइनस थीटा। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे साइन है, अब यहाँ पे लिख दो आप ऑल आर पॉजिटिव। इसमें क्या सभी पॉजिटिव होंगे, होंगे नहीं होंगे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ASTC, ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे अब क्या साइन थीटा का तो थीटा रह गया, कोस थीटा, अब साइन 90 माइनस थीटा रखते थीटा की जगह, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब टेन 90 माइनस थीटा रख दिया, कोट 90 माइनस थीटा रख दिया, फिर सेक 90 माइनस थीटा रख दिया, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा रख दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 90 में से किसी भी एंगल को अपन घटाते हैं या माइनस करते हैं तो वही एंगल इक्वल्स टू, जैसे साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, किस में जगह, साइन हमेशा अगर 90 माइनस थीटा आ रहा है एंगल थीटा की जगह, तो उसके आगे वाली में चेंज हो जाता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा वापस साइन में चेंज हो जाएगा, और अगर टेन दिया हो तो टेन के आगे वाला क्या होता है, कोट थीटा, तो टेन क्या हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, कोट भी वापस आपस में किस में हो जाएंगे, टेन में चेंज हो जाएगा। अगर फिर यहाँ पे दिया होगा जैसे सेक थीटा, तो सेक थीटा किस में हो जाएगा, कोसेक थीटा में हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। जैसे तो साइन थीटा किस में हो जाएगा, उसकी वैल्यू की कोस थीटा के इक्वल टू, और कोस थीटा किसके हो जाएगा, वापस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा किस में हो जाएगा, कोट थीटा में, और से कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपको इतनी ध्यान रखनी है, इसका ये बहुत काम में आएगी आगे जाके, आपके ये चीज़ बता दूंगा इतनी। अब इसमें जैसे देखते हैं आई केसेस को देखता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या हरी हरी बोले, जो भी है, ठीक है। अब P/S मैंने बताया था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना होता है, साइन थीटा होता है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अब वापस नीचे आते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, उल्टा जाएंगे नीचे से ऊपर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना, कोट थीटा, ऐसे क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब इसके 90 माइनस थीटा जैसे वैल्यू कैसे चेंज होती है मैं वो बताता हूँ। अब ये फॉर्मूला है नहीं, ये तो अपने पढ़ा इतना था, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हो के कोस थीटा में चेंज हो जाएगी, और कोस थीटा तो उसकी जगह क्या देगा, साइन थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो वहाँ पे क्या जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो वहाँ साइन थीटा हो जाएगा, जस्ट आगे वाले में क्या था, शिफ्ट हो जाता है। ऐसे जैसे टेन 90 माइनस थीटा, टेन के आगे क्या है, इधर से चलते हैं ना, कोट थीटा है ही नहीं, अब कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा लगता है, टेन थीटा लिखते नहीं, यहाँ पे देखो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा अगले वाले में हो गया, टेन अगले वाले कोट में चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा है तो फिर आया कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा कोट क्या होगा, अपने से वापस 10 में चेंज हो गया। इसी तरह सेक वाला किस में हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक वाला किस में हो जाएगा, सेक में चेंजेस हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये अपना क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब जैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे इनकी वैल्यू इक्वल्स टू कैसी होती है, मतलब जैसे कोस इसमें मतलब होगा साइन 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इनकी वैल्यू क्या इक्वल होती है हमेशा। इक्वल कैसी होती है, कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल ले एक ई, इसका ले आप, जैसे आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन 30 डिग्री मतलब एक थीटा ले लिया आपने 30 डिग्री, और दूसरा क्या लेना है अपन को
90 माइनस थीटा लेना है। तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, मतलब 90 में से कितना घटा है, थीटा घटा है। थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। 90 में से 30 घटा है कितना हो गया 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे बराबर होती है ये देखते हैं अपन। जैसे साइन 30 डिग्री है, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेसिकली 1/2 होती है, नहीं होती, होती है ना 1/2। अब इसी तरह साइन को लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री को लिख लो 90 माइनस 60 डिग्री, साइन 90 माइनस 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 कितना 30 डिग्री। 90 माइनस 60 30 होता नहीं होता, तो इस 30 को तोड़ के अपन ने क्या करना 90 के टर्म में लिख लिया, तो 90 माइनस 60। अब ये क्या बच गया साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा। अगले यहाँ चेंज हो गया ना, यहाँ पे कोस का कोस लिख लिया। अब थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा कितना 60 डिग्री है, नहीं थीटा की जगह 60, तो कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री वैल्यू कितनी है 1/2। अब यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी है 1/2, होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल गया, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री। ये क्या है, एक बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बन गए। इससे अपन क्या सकते हैं, अगर यहाँ पे कोस 30 डिग्री लिखे तो भी कितना हो गया, ये साइन 60 डिग्री के इक्वल्स टू हो जाता है। जैसे कोस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 60 डिग्री वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। हुए ना हुए इक्वल, तो यही हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं। बेसिकली इतना काम है, ये चीज़ ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होता है, जैसे कोट 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसमें क्या क्या होगा, क्या बनता है उसका, तो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अपन ने यहाँ पे क्या कर इसके बारे में पढ़ लिया। अब क्या आता है ना सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिएगा यहाँ में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, अपन बनाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना, बट ये क्या सेकंड। अब सपोज कोई ये है, यहाँ पे दे दिया कोई एंगल का मान जो मतलब क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो। ये कितना होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे ये कितना हो गया 270 डिग्री हो गया। तो मतलब बेसिकली इसकी लिमिट क्या होगी यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो आता है वो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब अगर यहाँ पे ले लिया तो सपोज ये क्या हो गया, ये मान लिया अपने थीटा, ठीक है मान लिया। अब क्या गया, अगर अपन इधर से करते हैं तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी मिलेगी, ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 90 है या नहीं इतनी, और ये प्लस थीटा, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी 90 प्लस थीटा। यहाँ तक बन गया नहीं बन गया, तो एक फॉर्म तो क्या बन गई 90 प्लस थीटा बन गई यहाँ पे। अब एक दूसरी फॉर्म बनाते हैं अपन, ये अपना यहाँ पे। अब थीटा को एक क्या करते हैं इधर से लेते हैं, ये वाला थीटा मान ले अपने यहाँ से, इधर से भी मान सकते हैं या इस लाइन से मान ले 180 वाली इसको लेके अपने मान लिया यहाँ पे 0 90 270, ठीक है। अब इसको लेके माना तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हुई, ये देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ से देखो कंप्लीट कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है या नहीं है ना। अगर अपन को यहाँ से कल इतना ही निकालना, ये इतना वाला निकालना हो तो इसको क्या करेंगे अपन 180 में से क्या घटा देंगे थीटा घटा देंगे, तो ये वाला बच गया नहीं बच गया इधर वाला पार्ट, ये 180 में से टोटल थीटा घटा दिया तो ये वाला पीछे वाला पीछे बट गया नहीं गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा,
समझ में आ गया? इसके दो फॉर्म में ले सकते हैं, अगर 90 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, तो इसकी दो फॉर्म कैसे होगी? 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं और 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है बेसिकली। अब चलो आगे चलते हैं, इसमें मतलब कैसे चेंजेस होता है। बट अब मैंने क्या बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें AST मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू ओनली क्या होती है? पॉजिटिव रहती है। बाकी सभी की क्या रहती है? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहती है। नहीं रहती? ठीक है। अब देखते हैं आगे अपन क्या होता है। जैसे सबसे पहले 90 प्लस थीटा को ले लेते हैं, दो फॉर्म बनाएंगे हमें, साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह कोस 90 प्लस थीटा, उसी तरह टेन 90 प्लस थीटा, उसी तरह कोट 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ये हो गया। अब इनकी वैल्यू कहाँ पे कितनी क्या होगी, कहाँ पे कितनी होगी, इसके बारे में देखते हैं। तो वैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, अगर 90 आ रहा है तो क्या होगा, 90 प्लस करो या माइनस करो चेंजेस होता है। 90 इसमें बीच में 90 आ जाए तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा 90 से आगे जा रहा है तो साइन 90 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, कोस थीटा में चेंजेस हो जाता है। तो ये बच गया कोस थीटा। अगर इसमें भी 90 आ रहा तो कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। अब आते हैं टेन 90 प्लस थीटा, टेन किस में होता है, मैंने कहा चेंज हो जाता है कोट में। टेन 90 प्लस थीटा 90 से प्लस हो गया तो कितना बच गया, क्या बन गया यहाँ पे, कोट थीटा। अब इसी तरह कोट 90 प्लस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा। ठीक है। अब सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अपनी वैल्यू यहीं नहीं आएगी, कुछ एंगल यहाँ पे नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कैसे होंगे इस चीज का। अब जैसे अगर साइन 90 प्लस थीटा, जो साइन है वो 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ऊपर जाते हैं तब क्या बनता है, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता नहीं रहता। तो यहाँ पे कोस थीटा तो आएगा, 90 प्लस थीटा कोस थीटा चेंज होगा, बट 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है नहीं होता। अब नेक्स्ट टर्म था कोस 90 प्लस थीटा, तो क्या बनेगा, साइन थीटा। बट ये कोस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कोस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो कोस थीटा यहाँ पे क्या है, 90 प्लस थीटा। कोस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर टेन जाता है 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या है, साइन और कोसेक नहीं आया ना, तो टेन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन नेगेटिव, ये कोट भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कोट और टेन नेगेटिव हो जाएगा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, अगर नेक्स्ट टर्म में जाता है तो क्या बच गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखना है। अब आपके कंफ्यूजन क्या पड़ रहा है कि इसको देख के साइन लगाए या इसको देख के साइन लगाए, इसको देख के साइन लगाए, इसको देख मतलब पहले वाले को देख के साइन लगाए या तो कन्वर्ट उसको देख के साइन लगाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं पे आएगी। तो उसको ध्यान रखना, आपको पहले सिर्फ इसको देखना है, इधर वाले को देखना है। फर्स्ट जो आ रहा है उसको देख के यहाँ पे प्लस माइनस जो साइन आता है उसको आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, इधर वालों को छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पे टेन थीटा है, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो सीधा यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव। ठीक है। सेकंड का फिर आते हैं जैसे सेक थीटा आता है, ठीक है, सेक 90 प्लस थीटा। अगर सेक थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सबसे पहले क्या होता है, सेक थीटा को ध्यान से देखो। सेक थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया सीधा। अब कोसेक थीटा और इधर सेक थीटा, तो आप इधर वाले को देखोगे, मैंने क्या होता है कल इधर वाले को देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए क्या करें, कोसेक थीटा के यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओनली पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव सेक थीटा पॉजिटिव लगाने की यहाँ पे क्या जरूरत नहीं है। अब साइन थीटा को देखते हैं।
अब फर्स्ट में पॉजिटिव कैसे है इसको देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा सीधा सीधा पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हो। वी विल डिसाइड प्लस एंड माइनस बाय फर्स्ट वर्ड। अपन मतलब जो फर्स्ट वर्ड है अपना उसी से क्या करेंगे अपन इन प्लस और माइनस में क्या क्या करेंगे उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आ गया। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा का ले लिया, अब लेते हैं 180 माइनस थीटा के यहाँ पे देखते हैं 180 माइनस थीटा करने में क्या आता है यहाँ पे। या फिर यहाँ बना यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 180 माइनस थीटा लिखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जैसे लिख लिया पहले साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, फिर कोट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे करते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, वहाँ पे क्या होगा आगे चेंज, जैसे साइन 180 माइनस थीटा तो यहाँ पे कोस थीटा नहीं बनेगा, केवल साइन थीटा की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो ये यहाँ पे होता है यहाँ पे 270 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 360 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे क्या गया 180। जो ये वाली लाइन होती है ये वाली, इस लाइन पे क्या होगा उसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्या होगी चेंजेस नहीं होगा, और जो 90 वाली लाइन है ये वाली वाई एक्सिस इस पर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे 90 डिग्री 270, अब 90 डिग्री मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला आया नहीं है तो ये आने पे क्या हो जाएगा साइन कोस में चेंज होगा, बट यहाँ पे क्या होगा साइन कोस में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। जैसे एग्जांपल साइन 180 माइनस थीटा, केवल यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन इसको साइन थीटा लिखेंगे। तो सबसे पहले एक नोट लिख लीजिएगा, आपके माइंड में आ जाएगा मतलब क्या लिखना है यहाँ पे। मोस्ट ये लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है यहाँ पे नोट। पहले क्या है, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 और 270 डिग्री आ जाए तो क्या होगा चेंज करना है, अपन को चेंज करना है। दूसरा क्या, अगर थीटा इक्वल से कितना है 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो क्या करना है चेंज अपन को नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखिए, ये चीज़ माइंड में रख लीजिए, अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी। मतलब थीटा अगर 90 और 270 डिग्री आ रहा है, उसमें कोशी में भी 90 और 270 डिग्री आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी अगले वाले में चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज करना है अपन को। अगर थीटा क्या 180 डिग्री और 360 डिग्री आ रहा है, 180 और 360 डिग्री आया तो अपन को करना चेंज नहीं करना। अब देखो इसमें आया साइन 90 प्लस 90 आया नहीं आया, तो अपन ने क्या किया साइन को कोस में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या साइन 180 डिग्री आया, 180 माइनस थीटा प्लस कुछ भी 180 आया नहीं है वर्ड में, 180 आया ना यहाँ पे, सीधा देखो 180 आया, तो इस साइन का क्या होगा साइन रह गया। अब ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था अपन ने, जैसे कोस 90 माइनस थीटा लिया था, ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हुआ था साइन थीटा में चेंज हुआ था ना, तो कोस यहाँ पे कितना 90 है, 90 वाला क्या करना 90 और 270 आती क्या करना अपन को क्या करना है चेंज करना। तो कोस किस में चेंज हुआ साइन में चेंज हुआ नहीं हुआ, उसी तरह इसमें भी क्या हुआ ये साइन वाला इसमें भी चेंज हुआ, बट इसमें 180 आ गया तो चेंज नहीं हुआ। जैसे अपन कोस 180 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो। अब जैसे लिखते हैं कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस का क्या रहेगा कोस थीटा रहेगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कोस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 में से माइनस क्या, तो क्या बच गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव।
अब इसका प्लस कैसे, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे आप देखिए टेन 180 माइनस थीटा को, टेन 180 है तो चेंज नहीं करेंगे, टेन थीटा को टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह कोट 180 माइनस थीटा 180 है तो कोट को ऐसे कैसे, कोट थीटा। अब माइनस कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे। अब सेक थीटा क्या लिखेंगे, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा। अब माइनस क्या, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। अब कोसेक 180 माइनस थीटा का कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा कहता है साइन और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब अपन को क्या होता है, ये वाला है, इसको देख के क्या करना है, साइन का पता लगाना है। इनको देख के क्या होता है, प्लस माइनस का पता लगाना, प्लस आएगा माइनस आएगा आगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ ध्यान रखना, वो ये आइडेंटिटी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस में अपने आप आपके आते प्रैक्टिस में आ जाएगा वो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैसे किया, इसका एग्जाम्पल देते हैं 90 प्लस थीटा वाले का। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करा दूँ, यहाँ पे जगह है, पहले वो लिख लेना बाद में ये लिख लेना। जैसे एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको, जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 डिग्री का आपको मान निकालना था। साइन 120 डिग्री का 90 से बड़ा है नहीं है, तो 120 डिग्री अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 30, 120 होता नहीं है, 90 प्लस 30 120 होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा, 90 आ रहा चेंज होगा किस में होगा, कोस में, ठीक है। अब 30 कोस थीटा लिख लिया। अब यहाँ पे क्या माइनस प्लस कौन सा आएगा, पहले वाले को देखना, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है नहीं है, तो कोस 30 का वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव, कोस 30 का वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 120 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। या फिर 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, हुआ नहीं हुआ, 180 माइनस 60 120 होता है, तो इसको ऐसे लिख दो, साइन 180 माइनस 60। अगर 180 वाले से करें तो कितना हो गया, 180 आगे तो अपन चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख दें, तो कितना होगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये इक्वल आई नहीं है, तो ऐसे अपन चेंज कर किसी भी मेथड से अपने किसी भी एंगल का क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो गया इतना हो गया, तो आगे चलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको, यही चीज़ें काम में आएगी आपके, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप इसके फ्लो में आ जाओगे। अब हेडिंग डालो आप, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे देख लेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे करते हैं अपन, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 से 90 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, 90 से 180 वाला सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 वाला ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसमें साइन वाला ऑल आर पॉजिटिव, इसमें एस में साइन वाला पॉजिटिव, इसमें टी मतलब टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। तो ये अपना कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या है, और थीटा अपन को यहाँ पे देते, ये वाला थीटा देते, इसको कैसे करेंगे आप। तो इसका सबसे पहले क्या है, मतलब यहाँ से अपन को यहाँ तक देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 180 हो गया नहीं होगा, फिर इसको देखना है,
तो इसमें क्या करेंगे, थीटा ऐड कर देंगे, तो ये कौन सी टर्म बन जाएगी, 180 प्लस थीटा। बन गया नहीं बन गया, 180 प्लस थीटा। अगर अपन क्या करना है, एक ऐसे भी कर सकते हैं, या इधर से लिया, तो ये वाला एंगल कितना बढ़ गया, 270 माइनस थीटा, माइनस को थीटा को यहाँ पे क्या कर दिया अपने, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कर दिया नहीं कर दिया, इतना देखो बताता हूँ, नीचे चल नीचे कर लो इसको, ऊपर से ले लिया। अब इसको क्या करना है, ये बड़ा है, इसको क्या किया अपने, इधर से मान लिया, ठीक है। अपन इधर से 180 माना था और इधर से 270 माना था, तो 270 माइनस ये कितना अगर थीटा हो गया, तो ये थीटा मान लिया, ठीक है। अब अपन क्या करना है, ये कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना 270 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हमें, 270 यहाँ पे, तो 270 में से कितना थीटा घटाया, तो क्या लिख सकते 270 माइनस थीटा, तो ये बाकी का बच गया नहीं बच गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते, इसकी दो टर्म बन गई। और बेसिकली इसकी लिमिट को कैसे लिखते हैं अपन, लिमिट थीटा इक्वल्स टू ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। पहले तो ये देखना है आपको, उसके बाद में क्या देखते हैं अपन, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, इस लेस देन इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। इसमें सबसे पहले लिखो टेन थीटा और कोट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल होंगे, एक तो होगा 180 प्लस थीटा और दूसरा कितना हो जाएगा 270 माइनस थीटा, ये बड़ा हो गया। अपन इन दो टर्म के बनाने कैसे बनाएंगे, दो टर्म्स की, ये दोनों थीटा एंगल यूज करके। तो सबसे पहले लिखो ऐसे साइन 180 प्लस थीटा, इसका देखते हैं 180 वाला, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। छः के छः हो गया। अब इनको कैसे साइन 180, मैंने कहा 180 आ जाए तो क्या करना है, उनको चेंज नहीं होगा, 180 360 पे क्या हो गया, कोई भी नहीं होगा, और 90 और 270 आ जाए तो होगा, तो मतलब ये क्या है साइन थीटा, या 180 प्लस 180 आ गया तो सीधे सीधा 180 तो ऐसा कैसे आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, केवल टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा क्या है, अदर है कि टेन थीटा कोट थीटा से मैच नहीं करा तो साइन थीटा वाला क्या जो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कोस 180 प्लस थीटा, 180 आ गया तो कोस का कोस रहेगा कोस थीटा। अब कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है माइनस। अब टेन 180 प्लस थीटा, 180 आएगा टेन थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है इसमें पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब कोट 180 प्लस थीटा कितना हो गया कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। अब आते हैं सेक 180 प्लस थीटा, 180 आ गया तो थीटा कैसे कैसे सेक थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा ऐसे, बट सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं 270 माइनस थीटा से करते हैं यहाँ पे, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, अब 270 मैंने कहा 90 और
270 आ जाए तो क्या करना है अपन को, चेंज करना है। ठीक है, अगर 180 और 360 डिग्री आ जाए तो अपन को चेंज नहीं करना, मतलब इसको चेंज नहीं करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो 270 आ गया तो चेंज करेगा, साइन किस में हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस किस में हो जाएगा, वापस साइन में हो जाएगा, मतलब अपने आसपास में चेंज होते जाएंगे, अपने अगले वाले चेंज हो। तो साइन 270 प्लस थीटा कोस थीटा। अब कोस थीटा देखो, अब यहाँ पे देखो इस टर्म को देख के करना आपको। अब साइन थीटा मैंने पहले वाले देख के प्लस और माइनस का अपन क्या करते हैं, अंदाजा लगा रहे, डिसाइड करते हैं कौन सा प्लस और माइनस है। अब साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है, थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें टेन और केवल कोट पॉजिटिव होंगे, तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन। अब कोस 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 270 आते चेंज कर दिया। अब कोस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब टेन 270 प्लस टेन कोट में चेंज हो जाएगा, 270 आ गया। अब टेन थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब कोट 270 चेंज हो जाएगा, कोट किस में हो जाएगा, टेन थीटा में। अब कोट थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन और कोट दोनों क्या होता है, पॉजिटिव रखते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव। उसके बाद देते हैं सेक 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक 270 में 270 चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। ठीक है, बट सेक थीटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 आते चेंज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, सेक थीटा में। सेक कोसेक थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव मत, तो आगे ये ध्यान रखना। अब इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया आपने, ऐसे ले लो टेन 240 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को क्या करनी, फाइंड करनी। अब 200 सबसे पहले देखो 240 को कैसे लिख सकते हो, एक्स तो लिख सकते हैं 180 प्लस 60, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240। और 240 को कैसे लिख सकते हो, 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 240 हो गया। ठीक है, तो इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, तो एक बार लिख सकते हो इसको 10 ऐसे लिखा, 180 प्लस 60, 180 प्लस थीटा, 180 आ गया तो वैसा का वैसा हो जाएगा, मतलब 10 का 10 10 थीटा। अब 10 थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है और नहीं होती। अब ये हो गया। अब देखते हैं अपन इस टर्म को रखते हैं इस टर्म से, तो यहाँ पे जैसे लिखा 10 270 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, 270 आते क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 90 और 270 आते क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो 10 किस में हो जाएगा, कोट में, कोट 30 डिग्री। अब यहाँ प्लस लगाना माइनस लगाना ये देखते हैं, तो इसको देखो पहले, और 10 थीटा, 10 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये √3 ये बराबर आया नहीं है, आया ना, मतलब यहाँ से क्या आ गया, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू कोट 30 डिग्री इक्वल आया नहीं है इनकी वैल्यू। तो बेसिकली क्या कहते हैं, ऐसे अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अपन को क्या कर दिया, अब मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दिया। ठीक है, आप देखते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट, इनकी आप प्रैक्टिस करनी है तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर दूंगा, डाल दूंगा इनके, मतलब आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, इनका प्रैक्टिस सेट डालूंगा मैं, एंगल वगैरह कैसे चेंज करते हैं वो आप टेलीग्राम पे देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, अब अपना बचा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होता है।
अब फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको देखते हैं। तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। सबसे पहले सपोज ये, और सबसे पहले कोई एंगल यहाँ पे है तो ये अपने थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अपन को नेट करना है। तो अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये कितना 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये 180, ये कितना 270। तो ये क्या हो गया 270, तो यहाँ से यहाँ 270 और ये थीटा आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 270 प्लस थीटा, ये हो गया। इतना तो समझने लग गए होंगे आप। अब एक क्या किया अपने, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ तक ये अपना क्या आ गया थीटा एंगल है। तो इसके क्या करेंगे अपन, ये पूरा 360 है, ठीक है। इस 360 में से क्या करेंगे अपन, थीटा घटा देंगे, 360 माइनस थीटा, एक ऐसे बन गया। यहाँ पे क्या 270 है, तो यहाँ पे कितना 360 में से थीटा वाला घटा दिया, तो क्या बच गया यहाँ पे 360 माइनस। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन कौन से, 270 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं इसकी लिमिट क्या होती है, ये देख लीजिए, थीटा इक्वल्स टू ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360 डिग्री। रेडियन के अंदर लिखे तो 3 पाई बाई 2 इज थीटा इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 2 पाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ओनली कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। अब इसके दोनों फॉर्म में बनेंगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसके 270 प्लस थीटा में बनाते हैं पहले, साइन 270 प्लस थीटा, अब कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक 270 प्लस थीटा, फिर कोसेक 270 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना। तो यहाँ तक मतलब क्या हो गया अपना। अब इसको देखते, मैंने क्या 270 90 और 270 आ जाए तो क्या करना अपन को, यहाँ पे चेंज करना, उसको वो क्या होगा अगले वाले में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 270 आ रहा नहीं आ रहा, तो साइन 270 तो क्या हो जाएगा कोस में चेंज हो जाएगा, तो कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस देखो, साइन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि होता है यहाँ पे कोस थीटा और ओनली सेक थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव। अब कोस 270 का चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखना साइन थीटा को देखकर वो साइन का डिसाइड नहीं करना है, कोस थीटा को देख के डिसाइड करना पहले वाले को। तो कोस 270 आते चेंज हो गया साइन में। अब कोस क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, इसे 10 270 आते कोट में चेंज हो गया, बट 10 क्या नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोट भी क्या होता है नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सेक 270 प्लस थीटा, 270 अगर सेक किस में हो गया कोसेक में, बट सेक क्या था फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब कोसेक 270 प्लस थीटा किस में आ जाएगा सेक थीटा में, आ गया नहीं आ गया। अब क्या करेंगे कोसेक थीटा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एक और देखते हैं 360, इस वाले देखते हैं 360 माइनस थीटा रखने पर साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है।
अपन देखते हैं साइन 360 मैंने कहा 80 180 और 360 है, तो वो क्या करेगा, फंक्शन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा, कोस का कोस रह जाएगा, इस तरह रह जाएगा। तो साइन का साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो प्लस माइनस साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। अब क्या होता है कोस थीटा आ गया कोस 360 माइनस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब कोट टेन थीटा का टेन थीटा आ जाएगा, कोट थीटा कोट टेन थीटा क्या और कोट थीटा दोनों क्या होता है नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सेक 360 चेंज नहीं होगा, सेक का सेक हो जाएगा, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट का तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब कोसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक थीटा को क्या करना है अपन को, कोसेक थीटा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब क्या करते हैं इसको कुछ एक एग्जांपल लिख के अपन समझ लेते हैं। जैसे आप ले लो साइन साइन 315 डिग्री ले लो, ठीक है। तो 315 क्या क्या लिख सकते हैं अपन, एक और लिख 270 प्लस 45 आ गया नहीं आ गया। 315 को ऐसे भी लिख सकते हैं 270 और 315 क्या लिख सकते हैं अपन 360 माइनस 45। 360 माइनस 45 भी कितना होता है 315 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले इससे देखते हैं, इस पर लिखने पर 270 प्लस 45 तो साइन 270 प्लस थीटा हो गया। 270 आते चेंज हो जाएगा इसमें कोस में, तो कोस 45 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब कोस अब साइन क्या होता है इसको देखो, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव तो माइनस कोस 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री वैल्यू कितने 1/√2 माइनस का माइनस, ठीक है। अब देखते हैं अपन इससे देखेंगे तो क्या कितने का साइन 360 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 360 आती क्या हो जाएगा 180 360 पे क्या होता है चेंजेस नहीं होता है, तो साइन का साइन हो जाएगा साइन 45 डिग्री। बट साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है माइनस का साइन 45 जो कितना होता है -1/√2। सेम आई ना आई वैल्यू, इस तरह अपन कैसे भी इनको चेंज करके रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा अपने क्वाड्रेंट पूरे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होंगे बाकी सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे ओनली टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इतना लिखो आप एक बार, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब टॉपिक डाल लीजिए कुछ नेगेटिव एंगल्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं कौन कौन से पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो डालिएगा आप हेडिंग नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये अपना सभी क्वाड्रेंट है, अगर अपन एक थीटा इधर है एक इधर, अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं ये थीटा को तो ये क्या होगा थीटा नेगेटिव होगा, ये क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ रेशियो है, जैसे इसमें देखते हैं सभी को, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा हमेशा ही माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम। और क्या होगा कोस ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या होगा कोस थीटा के इक्वल, मतलब कोस थीटा हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, कोस थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरह टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कोट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। फिर क्या हो गया सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। अब सेक थीटा भी यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, सेक और कोसेक केवल दो ही पॉजिटिव होंगे बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसमें क्या करना आपको, मतलब ये बड़ा है जो और ये बड़ा है, ओनली दो एंगल ही क्या होंगे पॉजिटिव होंगे बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे
साइन ऑफ, जैसे एग्जांपल ले लिया अपने यहाँ पे, साइन ऑफ -45 डिग्री ऐसे आपको दे दिया, तो इसकी वैल्यू निकलो तो इसको हो जाएगा -45 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसे दे दिया साइन ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ -60 डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें अपन देखते हो तो इसमें आप ऐसे करके लिख लो, मतलब cos ऑफ -थीटा बराबर cos थीटा और sec ऑफ -थीटा बराबर sec थीटा। ये इतना आपको ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव होंगे। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये बाकी सभी क्या है, नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इतना लिखो एक बार। खुल गया, ये नीचे हो गया था तो पूरा बंद नहीं किया था। मेरे को लगा तो कोई आ रहा है, हो गया तेरे वीडियो? नहीं चल रहा है। डाल लीजिए कॉम्प्लिकेटेड एंगल। ये कॉम्प्लिकेटेड एंगल क्या होते हैं, बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड एंगल क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर वो एंगल होते हैं कॉम्प्लिकेटेड एंगल जो क्या होता है, जिनकी वैल्यू 360 डिग्री से क्या हो अबव हो, मतलब जो 360 डिग्री से क्या हो बिगर हो, मतलब बड़े हो, उनके लिए क्या करेंगे अपन, कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स की जो शर्त वगैरह है, जो कंडीशन वगैरह है, वो अपन अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज 405 एंगल हो, मतलब 405 डिग्री हो, 390 डिग्री हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो 360 डिग्री से क्या है, बड़े है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एंगल का फॉर्मूला करेंगे यूज में। बेसिकली क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री एंगल हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। अब इससे अगर अबव एंगल दे दिया, सपोज यहाँ पे हो वापस, और वापस एंगल को यहाँ पे हो, तो इन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स के जो कंडीशन होते हैं उनको काम में लेते हैं। सपोज यहाँ पे आ गया 405 डिग्री, 405 डिग्री को वैल्यू दे दी एंगल्स की, तो यहाँ से 360 आ जाएगा, तो 405 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इनके बीच में आएगा, 90 और वापस 90 और इसके 0 डिग्री के बीच में आएगा। तो ये 360 हो गया, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं बेसिकली अपन, यहाँ पे आएगा। इसकी कंडीशन देखते हैं, बेसिकली इसमें क्या क्या कंडीशन है इसको देखते हैं। जैसे इसमें जैसे मैंने एक स्टार्टिंग बताया था 180 इक्वल्स टू पाई के इक्वल्स टू होता नहीं होता है, फिर इसमें देखते हैं तो 360 कितना हो गया, 2 पाई के इक्वल्स टू हो जाएगा, और 720 कितना हो गया, 4 पाई के इक्वल्स टू हो जाएगा, और 1048 मतलब 1048 कितना हो जाएगा, 6 पाई के इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली क्या करना है, पे इसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके आगे क्वेश्चन। सिर्फ ये 3 चीज़ ध्यान रखनी, 360, 720 और 1048, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी, इससे आगे पूरे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखते एग्जाम्पल देते हैं कैसे सोल्व होते हैं, उसकी एक कंडीशन बता दूंगा मैं आपको। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया साइन 390, साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालो, यहाँ निकालते हैं। इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले देखना जो एंगल दिया हुआ है वो उन तीनों में से किसके आसपास है, जो आसपास होगा उसी संख्या को आपको यहाँ पे उठाना है। ठीक है, उसी नंबर को यहाँ से अपन को उठाना है। तो 390 किसके इक्वल्स टू है, किसके आसपास है, 360 के आसपास है ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका करो 360 को यहाँ से माइनस कर दो, माइनस कर देना जो भी नंबर हो। 390 माइनस 360 माइनस किया तो साइन कितना, 390 में 360 घटाया कितना बच गया, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती नहीं होती। तो हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा अपन क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोस ले लो, चलो कोस 485, कोस 405, कोस 405 के क्या करेंगे, 360 के कुछ ऑलमोस्ट है, तो 405 माइनस 360, 360 को माइनस किया तो यहाँ पे माइनस किया कितना आ गया, 60 प्लस 40 प्लस 5 कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री कोस 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एक लेते हैं अपन, इसका लेते हैं 720 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें करते हैं सपोज आपकी वैल्यू है
840 डिग्री वैल्यू है, ठीक है। 840 को कैसे निकालते हैं, मतलब कोई एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जैसे 10 120, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको देखो, सॉरी 10 840। अब इसकी वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, 10 840, 840 किसके आसपास है, 720 के, 360 360 के, 720 के आसपास है, तो अपन 720 यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0, 4 में से 2, 8 में से 7 घटाया 1, तो कितना बच गया, 10 120 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। आप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 120 क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब सबसे यहाँ पे 90 आ गया, मैंने क्या कहा 90 to 70 आ जाए तो आपके क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर 180 और 360 है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे चेंज हो गया, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट 30 डिग्री, 30 डिग्री कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती ही नहीं होती। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये कौन सा हो गया अपना, कॉम्प्लिकेटेड एंगल हो गया। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पाइथागोरम आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वगैरह की वैल्यूज़ वगैरह क्या होती है, मतलब ये कैसे कैसे होती है, इनके 2-4 फॉर्मूले हैं, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको जल्दी से करते हैं अपन, ज़्यादा आगे कुछ नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें आप वैसे पढ़ा हुआ 9th 10th के अंदर, बट एक जे मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या हेडिंग डालोगे आप, पाइथागोरम आइडेंटिटीज। पाइथागोरम जो आइडेंटिटीज है उनके बारे में अपन यहाँ पे देखें, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे वो इसके 2-4 फॉर्मूले वो देख लीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है यहाँ पे, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू हो जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल लीजिएगा यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, जैसे साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का आप सोल्व करना है। आप ना साइन 40 डिग्री वैल्यू जानते हो ना 50 डिग्री की साइन की वैल्यू जानते हो। आपने क्या पढ़ा था, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री उनकी वैल्यूज़ पढ़ी थी। तो ये आप क्या करते हैं, यहाँ पे जानते नहीं होते। इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आइडेंटिटीज को यूज़ करके इनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। चेंज क्या कर लो, देखते चेंज कैसे करते हैं। जैसे साइंस का 40 को 40 इसको चेंज करते हैं। साइंस का 50 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 - 40 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 90 - थीटा। 90 में से 40 माइनस किया तो कितना, 50 नहीं बचा ना, तो इसको 90 - 40 से लिख सकते हैं। तो इसमें साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन इसका में 90 अगर 90 आते क्या होगा, चेंज हो जाएगा 90 और 270 पे। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। कितना बनेगा, कोस स्क्वायर 40 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ये भी क्या है, सपोज थीटा माना 40 को, ये भी क्या थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन गई नहीं बन गई, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फाइनल आगे नहीं गई। इसी तरह क्या ये अपनी क्या बेसिक वैल्यू होगी। इसी तरह अपने इस आइडेंटिटीज का यूज करके आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बन गया, सेक स्क्वायर 40 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 50 डिग्री आ गया, तो उसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद में उसको आगे करके सोल्व कर लेंगे। ऐसे अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, कुछ आपके वे फॉर्मूले बेस चलेंगे, 1-2 टॉपिक है छोटे छोटे, उसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट टॉपिक करना किसी को एंगल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनके बारे में देखते हैं। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द एंगल, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जैसे इसमें फॉर्मूले लिखते हैं, 2-4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे साइन A + B, साइन के अंदर 2 एंगल्स दे दिए A + B फॉर्म में दे दिया, तो इनको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन A cos B, फिर क्या लिखेंगे cos A sin B, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
अब दूसरी आइडेंटिटीज क्या यहाँ पे, अगर माइनस में दिया गया हो सपोज साइन ए माइनस बी, तो इसको ऐसा कैसा लिखो पहले तो, मतलब पहले अगर साइन का फंक्शन आ जाएगा फिर कोस का फंक्शन, अब इसमें क्या देगा कोस का फंक्शन साइन का फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे, अब इसमें देखना अगर यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है, इसमें ऐसा आ गया। अब कोस में क्या उल्टा होता है, जैसे कोस में क्या होता है, जैसे कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी है तो इसमें सबसे पहले कोस के फंक्शन आएंगे दोनों, कोस ए कोस बी, ठीक है, बाद में साइन के फंक्शन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे साइन ए साइन बी, ठीक है। अब कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, अब बस इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या था तो यहाँ पे कोस में क्या था यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कोस ए माइनस बी, ठीक है, तो कोस ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं, कोस ए कोस बी, दूसरा फंक्शन लिख लिया अपने साइन ए साइन बी, ठीक है। अब कोस ए माइनस बी तो कैसे लिख, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इसका उल्टा आ जाता है, हमेशा क्या आ जाता है उल्टा आ जाता है, अपोजिट साइन आ जाता है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान है। अब अपन कैसे जैसे टेन का करते हैं, टेन का एज साइन की तरह ही होता है, मतलब टेन ए प्लस बी, इसका करते हैं तो इसका ऐसा हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब टेन का करते हैं तो टेन का कैसा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। इसी तरह टेन का अगर अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगर ये दे दे टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। इसमें क्या करें, यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा, ऑपोजिट ये चेंजेस होता जाएगा कन्वर्ट। तो ये क्या होगी, सब्सट्रैक्शन और एडिशन की वो आगे फॉर्मूला। इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे आपको दे दिया साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आप जानते नहीं जानते ना इसकी वैल्यू, तो आगे देखते हैं कैसे निकालते। इसमें क्या करेंगे अपन, साइन 75 के क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देखो, इसके टुकड़े करो, जिसकी वैल्यू आप जानते हो उसकी करो, इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, नहीं इसको ऐड करने पे क्या बनेगा 75 बनेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो साइन 45 प्लस 30, तो कितना बन गया, मतलब साइन ए प्लस बी बन गया नहीं बन गया है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी लिखते हैं नहीं लिखते। अब साइन ए की जगह क्या लिखा, ए की जगह कितना लिखा 45, तो साइन 45 प्लस कोस 30, बी की जगह 30 प्लस कोस 45 इंटू साइन 30, कोस साइन 45 की डिग्री 1/√2, कोस 30 कितनी होती है √3/2 इंटू प्लस कोस 45 की 1/2, साइन 30 की कितनी हो जाती है 1/2। अब इनका दोनों बेस इक्वल्स टू 2√2, ऊपर कितना बनेगा 1 प्लस √3, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी। इससे क्या कर सकते हैं, जो एंगल वगैरह कुछ जानते नहीं हो तो उसको आगे कर सकते हैं, अपन तोड़ सकते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन वगैरह कर लिया, अब अपन पढ़ेंगे कुछ हाफ एंगल्स के बारे में, डबल एंगल, हाफ एंगल और डबल एंगल्स क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ठीक है, उनके बारे में देखते अपना नेक्स्ट। इनको ज़रा फॉर्मूलों को बढ़िया तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत काम में आएंगे आपके आगे जाके। इसी पे पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो मैं मैथमेटिकल स्कूल्स में कराऊंगा वो क्या होंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हो जाएंगे, अपने आगे काम में आएंगे। तो अपना अगला क्या है, डबल एंगल या हाफ एंगल, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर एंगल को डबल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए तो क्या होता है। डबल या हाफ एंगल, तो इसमें क्या करेगा, जैसे अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसमें लिखते हैं जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होता नहीं होता। अब क्या करेंगे, इसमें लेते हैं, लेट्स मानते हैं ए इक्वल्स टू बी, ए और बी दोनों एंगल बराबर है और उनको क्या मान लिया अपने, थीटा मान लिया दोनों को। तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा तो क्या बन जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, नहीं बाकी की जगह थीटा कर देंगे। तो अपन इससे निकाल दें, तो साइन 2 थीटा बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि ए और बी बराबर है, क्या मान लिया उनको, थीटा मान लिया, कोस थीटा और साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा फॉर्म बन गई नहीं बन गई, तो कितना बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो बेसिकली फॉर्मूले इस तरह, बाकी पीछे वाले फॉर्मूले उनसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला आपका बन गया। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे कोस का फॉर्मूला निकालते हैं इसी तरह, कोस 2 थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आगे सोल्व करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर पूरी कोस के फॉर्म में निकालना आपको तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में निकालना लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। और अगर आपको टेन की फॉर्म में निकालना हो, यहाँ पे टेन की फॉर्म में निकालना तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या बन गए, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले बन गए। आप कोस 2 थीटा का लिख लिया। अब टेन 2 थीटा का लिख लेते हैं एक और टेन 2 थीटा का क्या बन जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा क्या बन जाएगा, 2 टेन 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ वगैरह बन गए, तो इसको अपन यूज़ करके क्या सकते हैं, आगे कर सकते हैं। अब जैसे अपन को निकालना है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हाफ एंगल कैसे निकालते हैं, ये एक एग्जांपल देते हैं, आप ऐसे निकाल सकते। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप अगर एंगल को हाफ एंगल निकाल, इसके एंगल को क्या करना, हाफ कर देना। सपोज इसको हाफ कर दिया, थीटा को हाफ कर दिया, थीटा को हाफ कर दिया, तो हाफ आप ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये बन गया नहीं बन गया, ऐसे मतलब बनता जाएगा। अगर जैसे निकालना अपन को, कोस 2 थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल कोस थीटा को वैल्यू निकालनी हो तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे अपन आगे कन्वर्ट करके हाफ वाली फॉर्म भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पे इजीली। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो जनरली स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एंगल्स 7 डिग्री से लेस, जो नंबर 7 डिग्री से छोटे हो, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़े, उनकी वैल्यूज़ वगैरह कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या है, इफ थीटा इज लेस देन 7 डिग्री है तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उनके लिए 2-3 कंडीशन होती है, उसको ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। कंडीशन कौन कौन सी, फर्स्ट क्या होता है, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल हो, थीटा बहुत छोटा हो, अपन यहाँ पे सपोज लेस देन 7 डिग्री मान ले, तो 10 साइन थीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा के इक्वल्स टू हो जाएगा, और कोस थीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और इसमें क्या होता है, टेन थीटा ऑलमोस्ट कितना बन जाता है, हमें थीटा के इक्वल्स टू हो जाता है। मतलब इसमें ये 3 चीज़ें ध्यान रखने के आपके काम में आएगी। मतलब साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल्स टू हो जाता है, बट कोस थीटा किसके इक्वल्स टू होगा, 1 के इक्वल्स टू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखते हैं ये कंडीशन आई कैसे, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। पहले कंडीशन निकालते हैं अपन कोस थीटा के निकालते हैं जनरली। जैसे कोस थीटा ये 1 कैसे आया, और साइन थीटा और टेन थीटा के लिए केवल थीटा कैसे आया, इसके बारे में अपन डिफरेंस निकालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या करना है। सपोज अपन ये क्या माना है, ये अपना है, ठीक है, कोई एंगल्स वगैरह है, तो इसमें अपने सब थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे क्या होते हैं बेस, ऊपर क्या होते हैं हाइपोटेन्यूस, होती नहीं होती, होती है ना।
अब इसमें क्या मान इनको मान लेता। अब अगर एक कंडीशन होती है इसकी, इफ कहें इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, देन तब क्या होगा, पी विल बी ऑल्सो स्मॉल, पी भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब ये छोटा कैसा हुआ, इसको फिजिकली अपन देखते हैं कितना कैसे छोटा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज क्या किया अपन ने यहाँ पे इमेजिन कीजिएगा, सबसे पहले अपन थीटा इतना बड़ा रखा थीटा, ठीक है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर इतना बड़ा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद ये कितना होगा, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया सबसे बड़ी वाली साइड्स। अब क्या किया अपन ने, थीटा को कम कर दिया, थीटा को थोड़ा कम कर दिया, इतना कर दिया थीटा को, ठीक है। थीटा को कम करने पर परपेंडिकुलर ये हो गया नहीं। अब परपेंडिकुलर क्या, पहले कितना था, थीटा ज़्यादा तो परपेंडिकुलर इतना था, बट थीटा कम किया परपेंडिकुलर इतना हो गया, ये इतना ही बचा मतलब। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे थीटा को कम करते जा रहे वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, परपेंडिकुलर कम होता नहीं जा रहा। अब सपोज थीटा को इतना कर दिया, अब एक टाइम के बिल्कुल ही कम कर दिया थीटा यहाँ ऑलमोस्ट, तो इस टाइम क्या होगा, तो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट नेगलेक्ट के इक्वल टू चला गया नहीं गया। अब इसमें क्या बेस या हाइपोटेनस है, अब बेस और हाइपोटेनस क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए नहीं हो गए, इसको समझिए जरा। सबसे पहले थीटा ये यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया अपन, थोड़ा थीटा को नीचे किया, थीटा कम किया, थोड़ा यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर इतना हो गया, फिर नीचे किया, फिर इतना, फिर इतना। अब देखो इसमें ये ऑलमोस्ट अपर फिंगर और लोअर फिंगर इक्वल्स टू है या नहीं है, तो इसमें क्या हो गया ये कि दोनों लाइन्स क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगी, मतलब बेस और हाइपोटेनस में इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल होगा, जब परपेंडिकुलर क्या हो, नेगलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे, इसमें करते हैं, तो परपेंडिकुलर को क्या मान लिया अपने यहाँ पे, नेगलेक्ट। इस कंडीशन में ऑलमोस्ट नेगलेक्ट हो जाए तो क्या बच गया, केवल बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है दोनों साइड से, तो कितना बच गया, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे cos थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको देखते हैं। cos थीटा जनरली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता नहीं होता। अब बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल्स टू है, सपोज 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू 1, या ही नहीं है यहाँ पे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये यहाँ से प्रूफ हो गया नहीं हो गया, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके कुछ कंफ्यूजन था इसके लिए। अब देखते हैं साइन थीटा और टेन थीटा, थीटा कैसे आते हैं, मतलब जब थीटा बहुत छोटा हो, ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल्स टू, ये कैसे आता है। इसके लिए क्या करते हैं अपन एक सर्किल माना, ये सर्किल है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सपोज ये यहाँ पे क्या मान लिया अपने, एक आर रेडियस मान ली, ठीक है। आर रेडियस भी यहाँ पे है, कुछ टाइम थीटा यहाँ पे है, कुछ ये थीटा मान लिया, और एक यहाँ पे है, ठीक है। और ये क्या होगी अपनी, ये बेसिकली क्या होगी, आर्क लेंथ होगी। इस आर्क लेंथ को ऐसे डिनोट करते हैं, बट अपने इसको क्या मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया इधर, और ये हाइपोटेनस मान लिया, इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, सपोज साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे भी। अब इसमें जैसे एच क्या आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर मान लिया, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर थीटा होती है, नहीं होती, जिसको आर थीटा, ये कैसे निकाली, इसको थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर होता नहीं होता है, तो एस इक्वल्स टू कितना बन गया, आर थीटा बन गया फॉर्मूले से। एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उससे अपन निकाल सकते हैं हमें। अब अपन देखते हैं बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस, जो क्या होती है, रेडियस होती है आर। बेस और हाइपोटेनस दोनों रेडियस, ये भी रेडियस हुई नहीं है, इधर वाली भी कहीं भी कर लो, यहाँ पर भी आएगी तो भी वो रेडियस हो जाएगी, अगर यहाँ पे आएगी तो भी रेडियस से होगी। सर्किल में तो क्या होती है, चारों तरफ रेडियस इक्वल्स टू होती है। अब इसको निकालते हो, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आर थीटा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, आर से आर कैंसिल, क्या बच गया, केवल थीटा बचा नहीं बचा, तो साइन थीटा थीटा के इक्वल्स टू हो गया। तो ये वाला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब टेन थीटा का निकालते हैं जैसे, तो इसमें निकालते हैं टेन थीटा कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता नहीं होता, परपेंडिकुलर कितना होता है यहाँ पे, आर थीटा, बेस कितना दिया गया, आर, तो आर से आर कैंसिल, कितना बच गया, ऑलमोस्ट थीटा। तो टेन थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। ये अपन ने यहाँ तो मतलब यहाँ तक अपने क्या करें, इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ से अपन ऐसे इनको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल लेके आपको सोल्व करवा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एग्जांपल सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब आप सबसे पहले अपन सपोज यहाँ पे करते हैं, थीटा सपोज ले लिया, cos 3 डिग्री जैसे वैल्यू निकालनी है, तो cos 3 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, तो बेसिकली क्या था, cos ऑलमोस्ट थीटा बहुत कम हो तो क्या था, 1 के बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पे
cos 30 डिग्री की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बराबर हो गई यहाँ पे। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर अपन को निकालना sin 3 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो साइन, तो इसमें क्या लगाएंगे, साइन ऑफ थीटा ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज लगाई अपने, तो ये प्रॉपर्टीज लगाने पे क्या बच जाएगा, साइन ऑफ थीटा, थीटा इधर कितना दिया 3 डिग्री, तो साइन ऑफ 3 डिग्री ऑलमोस्ट किसके हो जाएगा, 3 डिग्री के इक्वल टू हो जाएगा। अब 3 डिग्री को क्या करेंगे अपन, रेडियन में चेंज करके इसकी वैल्यू आगे अपन निकाल सकते हैं। अब रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, मैंने बताया था, रेडियन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 6 टाइम, तो कितना बच गया, पाई बाई 60। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, 60 का 60, इसका पॉइंट हटाया नीचे 20 लग गया। तो अब इसको करते हैं 314 डिवाइडेड बाई 6000। ओके, 6 से कितने 5 टाइम्स, और ये कितना 2 टाइम्स पूरा कट के, तो कितना बच गया 0.052, ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे अपन क्या 3 डिग्री 4 डिग्री 10 3 डिग्री कोस 10 कोट सब की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे अपना एक ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक। वो कौन सा टॉपिक है, उसमें क्या करेंगे अपन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल। सपोज कोई इक्वेशन दे दी, जैसे y प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोस थीटा, एक्स प्लस वाई साइन थीटा, एक्स माइनस टेन थीटा वगैरह जो भी है। तो इस उस ऐसी इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, जो y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन यहाँ पे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले, तो टॉपिक क्या डालो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसके बारे में क्या करेंगे अपन, इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 2-3 चीज़ें ध्यान दें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा का यहाँ पर लेते हैं। तो बेसिकली कहता है साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से कितनी होती है, 1 होती है, नहीं होती है। और कोस थीटा की भी रेंज क्या होती है, यहाँ पे कोस थीटा की निकल तो भी उसकी कितनी होती है, -1 से 1 होती है। ये मैंने रेंज आपको पहले लिखा दी थी फर्स्ट लेक्चर में। ये क्या होती है, बेसिकली रेंज होती है यहाँ पे इसकी। तो इसके मतलब क्या होगा, -1 का मतलब क्या, साइन थीटा मिनिमम कितने पे होगा, -1 पे होगा। और यहाँ पे कोस थीटा भी मिनिमम कितने पे होगा, -1 पे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा मिनिमम कितने पे होगा, -1 पे होता है। और कोस थीटा भी इस पे मिनिमम होता है, बराबर कोस थीटा मिनिमम। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम निकाल, मैक्सिमम साइन थीटा हाईएस्ट, साइन थीटा हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, नहीं जा, केवल 1 तक जा सकता है। और कोस थीटा भी 1 तक जा सकता है। तो इसके क्या बन गई, ये हाईएस्ट वैल्यू बन गई, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू 1 पे। बट कोस थीटा भी क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, कितने पे होगा, 1 पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ हो तो आप यहाँ सोल्व कर सकते हो। जैसे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 3 प्लस ले लो, चलिए एक बार 5 + 3 साइन थीटा ले लिया। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना, वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वाई की कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम, एंड वाई की कौन सी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। कैसे निकालते इसके बारे में, सबसे पहले इक्वेशन लिखी अपन ने, ये वाई इक्वल टू कितना हो गया, 5 + 3 साइन थीटा। अब क्या करो, आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालते, एक बार मैक्सिमम वैल्यू रख दो साइन की, एक बार मिनिमम, 5 + 3 साइन थीटा, यहाँ पे एक बार मैक्सिमम रख दी। अब एक बार क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 5 + 3 साइन थीटा मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू निकाल दी अपने। ठीक है, अब क्या करो, साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितने, साइन थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है, 1 पे होता नहीं था, तो 1 रख दो यहाँ पे। 5 + 3 × 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, 5 + 3 साइन थीटा मिनिमम कहाँ पे होता है, -1 पे होता है, तो -1 रख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 5 + 3 × 1 3, 5 + 3 कितने हो गए, 8। और अब क्या, y इक्वल्स टू यहाँ पे 5 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बच गया, 2 बच गया। 5 - 3 = 2। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इसको देखो। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे डिसाइड होगा यहाँ पे। तो y का मतलब
हाई कितने हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, 8 है यहाँ पे, 8 है नहीं है, और लोएस्ट वैल्यू कितने 2 है। तो 8 वाला होगा जो हाईएस्ट वैल्यू वाला होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते आगे। तो अब अपना क्या हुआ यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब अपन आगे देखते हैं, आगे किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अपने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़े थे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120, 150 और उनके जो मैट्रिक्स वगैरह बनाई थी उसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, और फिर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से, जो मतलब जिनका ऐड करने पे कितना हो 90 होता हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और उसके बाद क्या पढ़ा था अपने, उसमें कुछ रेंज वगैरह पढ़ी थी। और अपने इस आज के लेक्चर में क्या पढ़ा था अपने, इसमें पढ़ा था जैसे तो इसके बारे में इसमें पढ़ा था अपने जो एंगल्स वगैरह होते हैं उनको मतलब जो कौन से क्वाड्रेंट वगैरह में कितना कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो चेंजेस कैसे होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या पढ़ा था आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोस आर पॉजिटिव, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली सेकंड कोसेक आर पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद में अपने पाइथागोरस आइडेंटिटीज फिर दी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये 2-3 आइडेंटिटीज थी हमें। उसके बाद पढ़ा था सब्सट्रैक्शन और एडिशन पढ़ा था इनका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, मतलब जैसे साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी माइनस वगैरह जो भी है वो पढ़ा था अपने। उसके बाद अपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, उसके बाद पढ़ा था अपने जो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में पढ़ लिया था, और एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, अपना यहाँ तक इतना हो गया। उसका अगर मुझे प्रैक्टिस सेट मैं चाहूँगा तो नीचे डाल दूंगा, नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम का, तो उसमें मैं आपको क्या कर दूंगा वहाँ पे डाल दूंगा, उसका प्रैक्टिस सेट एक डाल दूंगा, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यहाँ पे क्या कर देना सॉल्व कर देना। अगर और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम है उसमें आप क्या कर दीजिएगा मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। कल अपन क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा अपना, अलजेब्रा होगा। ठीक है, ओके, और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।